हाथ में बंदूक और रूस की सेना की वर्दी पहने इस युवक का नाम है हर्ष, जो करनाल के सामली गांव का रहने वाला है। 19 साल का हर्ष कुछ महीने पहले ही हंसी खुशी रूस गया था, लेकिन आज हर्ष और उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, क्योंकि अब हर्ष रूस और यूक्रेन के युद्ध में फंस गया है। महज 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध की आग में धकेल दिया गया है। परिवार का कहना है कि उसे रूस की सेना में जबरन भर्ती कर लिया गया है और उसे खाने के लिए बीफ दिया जा रहा है। हर्ष और उसके कई भारतीय साथियों को रूसी सेना की वर्दी पहनाकर युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिसके बाद परिवार में काफी चिंता बढ़ी हुई है। माँ भावुक है, पिता परेशान है और भाई कोशिशों में लगा है कि उसका छोटा भाई घर को वापस आ जाए। मेरी बात रात भी हुई थी पर अटक अटक के हो रही थी, सही नहीं हुई। मैं तो सरकार से यही अपील करूं कि मेरा बेटा घर आ जाए। कितने लोग हैं, खाने वगैरह की क्या बात, जितनी बात होती है, कैसी स्थिति में है वो? स्थिति कंडीशन तो वहाँ ख़राब है जी, खाने को भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी, वो भी घर आना चाहते हैं जी। तो कब गया था आपकी आखिरी बार, मतलब कब बात हुई वीडियो कॉल के माध्यम से? वीडियो कॉल तो उसकी रात भी आई थी सर, पर बात नहीं हुई ढंग से। नेटवर्क की प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक से बात नहीं हो रही है। ठीक से बात नहीं हो रही? नहीं जी। आप भी ढंग से खाना वगैरह नहीं खा पा रहे होंगे? नहीं जी, दिक्कत तो आ ही रही है जी, बहुत टेंशन में चल रहे हैं। क्या चाहते हैं, किससे आपका संपर्क हुआ? सरकार, प्रशासन, एम्बेसी? सरकार से तो जी देखो किससे हो सर, एम्बेसी से ही एमएससी से ही हुआ जी, बस और तो किसी से नहीं हुआ। सरकार तो यही है कि न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। फोन पे जब आपकी बात हुई है, किस तरह की बातें की हैं? क्या कुछ बोला? बातें तो वो टेंशन में लग रहा है जी बहुत, मेरे से तो खुल के कुछ नहीं बता रहा जी वो, कि मेरी मम्मी टेंशन करेगी, इसीलिए मेरे से कुछ नहीं बता रहा है जी वो। कई बार रोया भी है वो वीडियो कॉल पे। इनके साथ तो करता है जी, रोता भी है, मेरे से इतना कुछ नहीं कहता। आप लोगों को अब क्या अंदेशा लग रहा है कि कैसी स्थितियां हैं? और स्थिति तो हमको बिल्कुल ख़राब लग रही है जी उसकी, देखने से भी फील होता है। मैं तो कितनी बार बोलती हूँ हर से रो क्यों रहा है, वो मेरे से तो ऐसे ही कि बोल देता है कि मम्मी मैं रो नहीं रहे हूँ। ड्रेस में, आर्मी की ड्रेस में? हाँ जी, आर्मी की ड्रेस में है। हाथ में गन वगैरह भी? हाँ जी, हाँ जी। पहले कभी इस बारे में बात हुई थी कि वहाँ जाना है, आर्मी में भर्ती होना है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी हमारी। आगे यूरोप जाने का हो? नहीं जी, अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं था जी। हर्ष के बड़े भाई साहिल ने बताया कि हर्ष सिर्फ घूमने के लिए गया था, लेकिन उससे जबरदस्ती करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसके हाथों में बंदूक थमाकर उसे यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया गया। एक्चुअली बात ये थी कि हमने उसको छोटी कंट्री को ही घुमाना था, एक्सप्लोर करवाना था उससे, कि ताकि उसका जो पासपोर्ट है स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उस टाइम पे ये था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे मॉस्को के वीज़ा लग रहे थे इजीली, बहुत इजी था। तो हमने सोचा कि इसको चलो वहाँ एक्सप्लोर कराएगा, तो 2 मंथ्स का वीज़ा मिल रहा था, तो हमने करवा दिया उसका काम। तो वो 25 और 26 के आसपास चला गया था यहाँ से। जाने के बाद उसने मॉस्को सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर किया, बात हो रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी, होटल में रह भी रहा था, अच्छा खाना पीना सब बढ़िया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कॉन्टैक्ट पूरे दिन बात नहीं हुई, तो हम भी टेंशन में थे। फिर नेक्स्ट डे भी ऐसे निकल गया, कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ऐसे करते करते हफ्ता निकल गया, 6-7 दिन निकल गए। फिर जब उसके साथ बात हुई, जब उसने 7-8 दिन बाद हमसे संपर्क किया, उसने कांटेक्ट किया, उसके बाद उसने बताया कि मैंने और मेरे साथियों ने, हमको कोई मिला था वहाँ बंदा, एजेंट ही था आई थिंक, कि उसने बोला कि आपको चलो बेलारूस भी घुमा देता हूँ मैं। तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि बेलारूस जाने के लिए अलग से वीज़ा चाहिए, और ना ही उस एजेंट ने उसको बताया कि आपको वीज़ा लगेगा कि बेलारूस जाना है। तो वो चले गए उनके साथ। फिर वो बताता है कि बीच रास्ते में एक हाईवे जंगल में जो भी था उस पर वहाँ पे उतार दिया उनको, वो चला गया वहाँ पे। वहाँ से उन्होंने, रशियन पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करने के बाद बोल रहा था कि 4-5 दिन हुए थे कि जेल में थे हम। तो उसके बाद रशियन आर्मी से कांटेक्ट हुआ, रशियन आर्मी आई वहाँ पे, जो भी बात हुई उन्होंने बोला कि आपको 10 साल की सज़ा होगी, या फिर आप एज अ हेल्पर यहाँ आर्मी में जॉब करो, कॉन्ट्रैक्ट है इस पर साइन करो। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रशियन लैंग्वेज में था, उनको नहीं पता था। सही बताऊँ तो इंग्लिश का भी इतना वो नहीं था कि भाई इंग्लिश अच्छे से आती है उनको, तो रशियन लैंग्वेज तो आप समझ सकते हो कैसे समझेंगे। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उनको पूरा फोर्स किया गया। उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 6-7 जो भी हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उसने बताया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो फिर वो बता रहा कि अब मेरे को ट्रेनिंग कैंप में ले जाया गया, मेरे को ड्रेस दे दी है, असला दे दिया है, सब मतलब जैकेट वगैरह जो होती है, वेस्ट होती है, सब दे दिया है, और मेरी ट्रेनिंग चल रही है ओनली गन चलाने की।
कोई और ट्रेनिंग नहीं, कोई पेपर वर्क कुछ भी नहीं है किचन वगैरह का, ओनली गन चलानी है। दिन में 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग हुई, फिर रेस्ट, 2-2.5 घंटे हुई, फिर रेस्ट, ऐसे चल रहा था। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे बीफ दे रहे हैं मेरे को खाने के लिए, गाय का मीट दे रहे हैं। बाकी जो वेज में है, वेज में राजमा चावल वगैरह हो गया, 2 ब्रेड की स्लाइस हो गई, बस यही है। पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा। अभी वो कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन पे, आपकी आखिरी बार कब बात हुई है उससे? बात यह है कि 10 से 15 दिन ट्रेनिंग हुई उसकी। ट्रेनिंग करवाने के बाद उसको यूक्रेन में शिफ्ट कर दिया गया। वो 12 घंटे का रास्ता बता रहा था कि 12 घंटे बाद मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यूक्रेन बॉर्डर पे हूँ, नेक्स्ट लोकेशन है मेरी एग्जैक्ट, वहाँ पे हूँ मैं। और वहाँ पे वो बता रहा है कि उसको एक कार्ड दिया गया है जिससे वो जो बाहर की शॉप्स हैं वहाँ से अपनी मर्जी है खा पी रहे हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, लेकिन बार बार एक यही है कि कोई तो उनको बोल रहा है कि आपको मेन लाइन पे खड़ा किया जाएगा, जब वॉर होगा आपको आगे खड़ा किया जाएगा। लेकिन एक तरफ वो भी है, वो बोल रहे हैं आपसे ये काम नहीं कराएंगे जो 1-1.5 साल से, मतलब दोनों तरफ बात चल रही है। लेकिन वो जो बता रहा है कि हम प्रॉब्लम में हैं बहुत ज़्यादा, हम ठीक नहीं है यहाँ पे, हमें इंडिया आना है अपने घर। आपकी किसी से बात हुई, किसी को मेल किया? मेल हमने एम्बेसी को किया है, जो मॉस्को में इंडियन एम्बेसी है, उनको मेल किया है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं हमारे। तो मांगने के बाद वो कह रहे हैं कि रशियन अथॉरिटी से हमारी बात चल रही है, देखो अब क्या रिप्लाई आता है आप उनका। लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा इंडिया वापस आ जाए सेफली। हमने इस रीज़न से बिल्कुल भी नहीं भेजा कि वो वहाँ जाके काम करे। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट? हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उसका वीज़ा पड़ा है, उसकी एयर टिकट पड़ी है, उसका पासपोर्ट भी है, सब कुछ है हमारे पास। और उसका ये भी है कि वीज़ा भी पड़ा था, ये नहीं है कि वो इलीगल था रशिया में, उसका वीज़ा भी उसके पास 2 मंथ का बाकी था। और लोग भी हैं उसके साथ? हाँ है उसके साथ 6 आई थिंक, वो पता नहीं 7 है, 6 हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं था, अब आया है तो कोशिश करेंगे कि उन्हें घर ला सके। किया गए थे 6 पंजाब के हैं, एक हरियाणा का है। आज अखबारों में भी खबर है, उनने वो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, लेकिन वहाँ की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, कहा यूक्रेन से लड़ो वरना जेल में डाल देंगे। आपके संज्ञान में ये मामला? अभी नहीं है, आपने बताया संज्ञान लेंगे। परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को सही सलामत घर लाया जाए। मां की आंखों में चिंता के आंसू हैं और चेहरे पर शिकन की उनका लाडला कब आएगा। जब फोन पर बात होती है तो हर्ष रोने लग जाता है। वहां से सभी साथियों ने मिलकर एक वीडियो भी बनाया है और सरकार से उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सरकार की तरफ से मदद की जाती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।